हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 और 6 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। और आप सबको पता ही होगा कि हिमाचल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर हम वन लाइनर फॉर्मेट में इसमें डिस्कस करते हैं। तो शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल के किस स्थान में संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का नया केंद्र जो है वो स्थापित किया है? तो यूपीएससी की जो भी परीक्षाएं होती हैं, आपकी सीडीएस की होती है, उसके लिए धर्मशाला को जो है वो नया सेंटर बनाया गया है ताकि जो भी उसके आसपास के कैंडिडेट हैं उनको एक नियर बाय सेंटर जो है वो मिल पाए। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र शुरू हो गया है और ट्रेनिंग के आपको 45 दिन के बाद ही जो है वो किसी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगी? तो इसकी शुरुआत हुई है आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी। और इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, क्या प्रोसीजर है, कितनी फीस है, पूरा उस वीडियो में बताया, तो उसको एक वीडियो पहले ही मैंने दिन में डाली थी, उसको जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगले की बात करते हैं। आपके महिला दिवस पर हिमाचल प्रदेश में भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के साथ कौन ओलंपिक पदक जो है वो विजेता आएंगी? तो उनका नाम है मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू के साथ कौन आ रही है? रानी रामपाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब हिंदी के अलावा किस और भाषा में जो है वो प्रार्थना सभा हुआ करेगी? प्रार्थना सभा आप सभी ने दी भी होगी, जो सरकारी स्कूल से होंगे, हिंदी सभा में आपने प्रेयर वगैरह की होगी। तो अब इंग्लिश और संस्कृत में भी आपको जो है वो प्रार्थनाएं सभाएं देखने को मिलेंगी। तो ये फैसला जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में अब किस बीमारी के मरीजों को हर सप्ताह मुफ्त में इंजेक्शन लगा करेंगे? तो हीमोफीलिया से जो भी व्यक्ति ग्रसित है उसको जो है अब हिमाचल प्रदेश में हर हफ्ते मुफ्त इंजेक्शन लगा करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके एचपी जीके के क्वेश्चन थे, मतलब कि एचपी करंट अफेयर के। तो एनटी कोर्स आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, बहुत जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है। डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ हर एक सेक्शन के आपको जो है वो एमसीक्यू मिलेंगे। तो जीके स्टडी ऐप पर जाकर आप वहां पर इंस्ट्रक्शंस पढ़कर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं इंपॉर्टेंट अदर करंट अफेयर की। वो हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एज सीईओ ऑफ यशराज फिल्म। यशराज फिल्म का सीईओ जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्षय विधानी को। ठीक है, कहीं पर भी अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, बाकी जो स्क्रीन पर है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच एयर मार्शल हैज रिसेंटली एज्यूम्ड द कमांड ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड? तो एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच वर्ल्ड बैंक इंडिया हेड हैज बीन अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस MIGA? ठीक है, तो जुनेद कमल अहमद को जो है वो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, मीगा का या फिर MIGA का। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स पॉपुलेशन ग्लोबली इन 2021 एज पर वेल्थ रिपोर्ट 2022? वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो आपका नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं उस टर्म में, मतलब उस कंडीशन में इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है आपका 3rd। ठीक है जी। और सेम क्वेश्चन में टॉप वाली कंट्री कौन सी है वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार? तो वो है आपकी यूएसए। तो यूएसए पहला आपने याद रखना है और इंडिया का रैंक क्या है वो भी आपने याद रखना है। रैंकिंग वाले आपसे जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन 17 SDG गोल्स एडॉप्टेड एज 2030 एजेंडा बाय यूएन? जो आपके 17 SDG गोल्स हैं उसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो 120 है आउट ऑफ 192। ठीक है जी, याद रखिएगा 120। नेक्स्ट की बात करते हैं। व्हाट इज द ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी 2022? तो 1,33,026 करोड़ रुपए जो है वो ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है, विच फर्म्स हैज अनाउंस्ड अ $650 million फंड फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स अक्रॉस इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, टेकिंग द टोटल कमिटमेंट इन द रीजन टू ओवर $2 billion? तो वो क्या है आपका? ग्लोबल वेंचर कैपिटल फर्म SL ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रू बाय % ड्यूरिंग 2015 to 20। 2015 और 20 में जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर कितना % जो है वो ग्रो हुआ है? तो वो है आपका 11%। नेक्स्ट है, आरबीआई हैज रिसेंटली कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक लिमिटेड? कौन से बैंक का जो है वो आपका लाइसेंस कैंसिल किया है आरबीआई ने? तो सर जेराडो दादा। ठीक है, सर जेराओ दादा, जिस तरीके से भी आप प्रोनाउंस करें, नासिक शिराला बैंक जो है उसका जो है वो लाइसेंस कैंसिल किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, वो हैज लॉन्च्ड स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ वीक लॉन्ग इंटरनेशनल वुमेन डे वीक? तो स्मृति ईरानी। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे है आज, आप सभी को पता ही है। तो स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्मृति ईरानी के द्वारा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैव कंडक्ट कंसल्टेशन ऑन रोल आउट ऑफ जॉइंट एक्शन प्लान? तो NCPCR एंड NCB ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच डिपार्टमेंट विल ऑर्गेनाइज पोस्ट बजट वेबिनार ऑन मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड? ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा एक वेबिनार मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड? तो DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। याद रखिएगा।
नेक्स्ट है वो हैज वर्चुअली इनोग्रेट द सेकंड एडिशन ऑफ रुड़की वाटर कनक्लेव एट आईआईटी रुड़की। सेकंड एडिशन था ये, तो वो क्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। माई गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सबका विकास महाक्विज सीरीज, तो कितने एपिसोड जो हैं वो इसके लॉन्च किए गए, तो 14 एपिसोड। बात करते हैं नेक्स्ट की। विच कंट्रीज रिसेंटली हेल्ड द 19th मिलिट्री कॉर्पोरेशन MCS मीटिंग इन आगरा। ठीक है जी, तो इंडिया और यूएसए ने। देखिए जो भी आपकी ये होती है इसमें 3-4 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तो ये जो आपके सामने की कौन सी कंट्री के जो है ये मीटिंग है, तो इंडिया और यूएसए की है। कौन से नंबर की है, 19th है, कहां पर हुई है, आगरा में हुई है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच इंडियन आर्म्ड फोर्सेस विल कंडक्ट एक्सरसाइज वायु शक्ति एट पोखरन रेंज राजस्थान, तो वो करेगी आपकी IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया साइन MOU विद विच कंट्री ऑन सप्लाई ऑफ यूरिया एंड DAP अंडर G2G एग्रीमेंट। G2G एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने किस कंट्री के साथ जो है वो आपका MOU साइन किया है सप्लाई के लिए, किस चीज की, यूरिया और DAP के लिए, तो वो किया है नेपाल के साथ। नेक्स्ट डैश टू बिकम वर्ल्ड फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल। ठीक है, कौन सी वर्ल्ड की फर्स्ट एयरलाइन बनी है जिस सोलर एविएशन फ्यूल यूज करने वाली, तो स्विस जो है वो एयरलाइन है, ये पहली बनी है। नेक्स्ट है विच कंट्रीज हैव फिल्ड एप्लीकेशन टू ज्वाइन EU एमिड रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, तो वो है आपका मोल्डोवा और जॉर्जिया। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज कोलैबोरेट विद माइटी टू ट्रेन 100 इंडियन स्टार्टअप अंडर एपस्केल एकेडमी प्रोग्राम फॉर मेकिंग ग्लोबल एप्स एंड गेम्स, तो वो किया है आपका गूगल ने। गूगल क्या करेगा, 100 इंडियन स्टार्टअप्स को जो है वो ट्रेन करेगा। किसके साथ कॉलैब किया है, माइटी के साथ। नेक्स्ट है वो विल इनॉग्रेट द 3rd एडिशन ऑफ NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 इन दिल्ली, तो अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड नेक्स्ट जनरेशन GOES-T सैटेलाइट टू ट्रैक हजार्डस वेदर इन वेस्टर्न USA, तो सिंपल सी बात है नासा ने ही की होगी। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट इंडिया एंड विच कंट्री आर मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, तो वो है आपकी इंडिया के साथ पाकिस्तान। MOUs की बात करें, वो हैज पार्टनर विद IRCTC फॉर अनरिजर्व प्लेटफॉर्म टिकट। अनरिजर्व प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRCTC जो है उसने किसके साथ जो है वो आपका पार्टनरशिप की है, तो वो की है पेटीएम के साथ। नेक्स्ट है विद वूम हैज महिंद्रा पार्टनर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए महिंद्रा ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो गूगल क्लाउड के साथ। तो ये पार्टनरशिप आपको जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज रिसेंटली कोलैबोरेट विद इंडियन ऑयल फॉर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, तो वो किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। किसने किया है, इंडियन ऑयल ने। किस चीज के लिए, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए। नेक्स्ट है विच मेडल हैज निखत जरीन एंड नीतू वॉन इन सतरंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। सतरंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो भी आप बोले, ठीक है, तो गोल्ड मेडल जो है वो जीता है किस किसने, निखत जरीन ने और नीतू वॉन ने। नेक्स्ट है वेयर हैज द 12th वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, तो ये है आपका न्यूजीलैंड आंसर इसका। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड स्पेशल ज्यूरी अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंट वर्क डन फॉर गंगा रिजर्वेशन, तो वो किया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG। विच मिनिस्ट्री स्टार्ट स्वदेश दर्शन अवार्ड इन डिफरेंट कैटेगरीज, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो है ये अवार्ड स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट है आपका रोड मार्श हैज रिसेंटली पास्ड अवे, ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर। रोड मार्श कौन थे, ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर थे जिनका हाल ही में ही देहांत हुआ। रिसेंटली द लेग स्पिनर लीजेंड शैन वॉरेन हैज पास्ड अवे, हाउ मेनी टेस्ट विकेट ही हैड इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तो 708 विकेट जो थी उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में थी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट CM लॉन्च्ड, तो ये पढ़ लीजिएगा, देखिए नान मुथालवन उलगई वैल्यूम इलाई तमिलगम, ठीक है। तो ये एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तमिलनाडु के CM के द्वारा। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड अ पैनल टू रिस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम, तो आपको पता है ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और इसके साथ साथ क्या है कि राजस्थान में आई थिंक ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू दोबारा से कर दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश में देखते हैं क्या होता है। वेयर विल बी द सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला बी ऑर्गेनाइज्ड, तो हरियाणा में होगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रिसेंटली PNB हाउसिंग हैज स्टार्टेड अ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये कहां पर किया गया है, ये भी राजस्थान ने किया है। तो ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन थे ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व कब किया जाता है, तो वो किया जाता है 3 मार्च को। इस साल की जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम थी वो थी रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड हियरिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 3 मार्च को। और इस बार किसकी जो थीम थी वो थी टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर, ठीक है। ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट याद रखने।
17th फाउंडेशन डे अभी हाल ही में ही सेलिब्रेट किया है 1 मार्च 2022 को। किसने किया है? एनसीपीसीआर ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। वन लाइनर हम इसलिए कवर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मेन फोकस आपने रखना है हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स पे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।